Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we have three articles to discuss. बायोमास मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, इसके बारे में जानेंगे. देन डीआरडीओ ने लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को बिल्ड किया है, इसके बारे में जानेंगे. एंड लास्ट में अफ्रीका और इंडिया की एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आइए शुरुआत करते हैं. देखिए, सबसे पहले आर्टिकल में वी हैव टू टॉक अबाउट कि अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी 29 अप्रैल को प्लान कर रही है एक अपना स्पेस मिशन भेजने का, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगभग 666 यानी 666 किलोमीटर पे ये प्लेस किया जाएगा. एंड ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट को आपको बताएगा. मतलब ये पहली बार कॉम्प्रिहेंसिव आपको सर्वे प्रोवाइड करेगा अबाउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट के बारे में. इसका स्पेशल फोकस रहेगा ट्रॉपिकल एरिया के फॉरेस्ट के बारे में, जहां पे इसकी कार्बन साइकिल को ये कहीं ना कहीं डिपिक्ट करेगा और कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इनसाइट प्रोवाइड करेगा कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सकते हैं. मतलब फॉरेस्ट बायोम्स के बारे में यहां पर आपको इन डेप्थ ये डिटेल प्रोवाइड करेगा. अब कॉपरनिकस करके एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, ये उसी का पार्ट है. अब यहां पे पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी सिंथेटिक अपर्चर रडार में हम पी बैंड को यूज करने वाले हैं. इसका एंटीना लगभग 12 मीटर वाइड है, जिससे ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को क्रिएट कर पाएगा. एंड इससे हम सभी टाइप के फॉरेस्ट एरिया को कवर कर पाएंगे. स्पेशल फोकस, जैसा मैंने कहा, ट्रॉपिकल एरिया पे रहेगा. इन एडिशन टू दिस हम 3D फॉरेस्ट मैपिंग कर पाएंगे, जिससे हाइट, डेंसिटी, वॉल्यूम, इन सब के बारे में हमें पता लग पाएगा. एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट बायोमास के बारे में हमें पता लगेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें, अभी हमें ये तो पता है फॉरेस्ट कवर कितना है, बट इसमें से डेंस फॉरेस्ट कितना है, कितने फॉरेस्ट में आपको डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल पाएगी, जिससे आप कार्बन साइकिल को ट्रैक कर पाएंगे और कितना कार्बन हमारे फॉरेस्ट स्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में हमें क्लैरिटी मिलेगी. जिससे पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो हमारी कमिटमेंट है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो हमारा टेम्परेचर था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर से उसे राइज नहीं करने देंगे, तो उसे कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा. मोर ओवर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि बहुत सारी कंट्रीज में एग्रीकल्चर के लिए डिफॉरेस्टेशन की जाती है, तो वहां पे ये डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, इन सबको भी ट्रैक कर पाएगा. तो एक तरह से आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपको सिंथेटिक अपर्चर रडार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हैं, जिससे आप कार्बन मेजरमेंट ले सकते हैं, कितना कार्बन अब्जॉर्ब कर रहा है, कितना कार्बन ये एमिट कर रहा है, वो सभी आपको यहाँ पर लाइक कवरेज मिलेगी आपको. एंड इवन रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इससे कहीं ना कहीं आप कैप्चर कर पाएंगे. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन द फर्स्ट आर्टिकल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड आर्टिकल, जहां पर डीआरडीओ ने एक लेजर से ऑपरेट होने वाले एक एनर्जी डिवाइस को बनाया है. तो इसे नाम दिया गया मैक 2A, लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन. अब जनरली हम क्या करते हैं, एम्यूनेशन का इस्तेमाल करके किसी भी टारगेट को एलिमिनेट करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हमें ड्रोन, मिसाइल्स या किसी भी तरह के एरियल थ्रेट को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कन्वेंशनल जो तरीका होता है हमारा, कि एक बॉम्ब को यूज करेंगे. बट यहां पर हम हाई एनर्जी फोकस्ड लाइट को यूज कर रहे हैं, यानी लेजर को यूज कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें, इसको टेस्ट किया गया नेशनल ओपन एयर रेंज में, जो कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. एंड इसमें आप ये मान कर सकते हो कि हम उन सिलेक्टेड कंट्रीज के अंदर आ गए जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज है. मतलब इंस्टेड ऑफ किनेटिक एम्यूनेशन हम यहां पर यूज कर रहे हैं एक तरह की लाइट को या लेजर रेडिएशन को, ताकि हम थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकें. तो ये नेक्स्ट जनरेशन वेपन है, जो कि कहीं ना कहीं आपके किसी भी तरह के टारगेट, चाहे फिक्स विंग ड्रोन्स हो, ड्रोन्स, किसी भी तरह के स्वाम्स हो, या मिसाइल्स हो, सर्वेलेंस सेंसर्स हो, उन सबको ये आपका न्यूट्रलाइज कर सकता है. तो यहाँ पे हमारा मेजर जो इसमें डेवलपमेंट जो की है, वो की है डीआरडीओ ने. एंड अभी इसकी रेंज को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बताया नहीं है कि कितनी क्या रेंज रहेगी, बट प्रिसीजन अच्छा रहा. स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ना कहीं ये इंटरेक्ट कर रहा है, तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम रहेगा, जिससे आप टारगेट को इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे. सभी तरह की आप ये मान सकते हो थ्रेट्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं.
काफ़ी साइलेंट है, बिकॉज दूसरे वेपन्स में, आपके कन्वेंशनल वेपन्स में बहुत साउंड प्रोड्यूस होती है, बट इसमें ऐसी कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। कोलैटरल डैमेज बहुत लिमिटेड है, बट आप ये मान के चलो काफ़ी इफेक्टिव है फिर भी। एंड इसमें ऑल इलेक्ट्रिक पावर्स को यूज़ किया जाएगा। अब इसमें आप ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए यूज़ करेंगे रडार्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स को। तो अब अगर बात की जाए यहाँ पर हाई पावर लेजर बीम्स को यूज किया जाएगा, जहां पर वो हीट अप करेगा स्ट्रक्चर को, जिससे वो स्ट्रक्चर के थ्रू कट करके कहीं ना कहीं जो जो टारगेट है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दी आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया अफ्रीका मैरीटाइम। एक एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है उसके बारे में, जो कि तंजानिया के कोस्ट के आसपास आपकी परफॉर्म की जाएगी। अब तंजानिया की बात की जाए तो इंडियन ओशन में खुलता है, एक तरफ इंडियन ओशन है इसके, बाकी नॉर्थ में आपको केनिया और युगांडा देखने को मिलता है। फिर अगर आप वेस्टर्न साइड की बात करें, रवांडा, बुरुंडी एंड इवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने को मिलता है। साउथ में जाम्बिया, मालावी एंड मोजाम्बिक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है, दैट इज किलिमंजारो। एंड इसके साथ साथ आपको याद रखना है लेक विक्टोरिया, लेक तंगानिका एंड लेक न्यासा, ये नीचे लेक मालावी भी आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जो आपको इसके आसपास देखने को मिलती है। अब इस एक्सरसाइज की बात की जाए तो इंडिया की तरफ से INS चेन्नई, INS केसरी एंड सुनैना INS, ये 3 इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। कहीं ना कहीं ज्वाइंट एक्सरसाइज होगी, शिप सी में भी और हार्बर पे भी। तो यहाँ पर अभी इसकी सेरेमनी हुई थी, जो कि आप ये कह सकते हो कि अभी महासागर विजन का हमारा पार्ट है। तो अब ये एक्सरसाइज की बात कीजिए तो महासागर का मतलब क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। तो अब इससे बेनिफिट ये होगा कि डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड आपकी अफ्रीका इंप्रूव होगी, इनहांस होगी। एंड यहाँ पे आप ये मान के चलो इंडिया एंड तंजानिया इसके को होस्ट है। तंजानिया में दर अल्स सलम जो आपका एरिया है, वहां पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा, जहां पर आपस में कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर हमारा फोकस है। साथ के साथ फोकस है कि कैसे मरीन टाइम सिक्योरिटी के जो चैलेंज है उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, आपस में सिनर्जी बिल्ड करना ताकि फ्यूचर के ऑपरेशंस में हमें हेल्प मिल सके, एंड एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना, ये भी हमारा यहाँ पर मकसद है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। उसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स जो मैंने आपको बताए, आप उनको भी यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न। आई होप आपको आजकल वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर से दबाना है। थैंक यू।